तमाचा। किशोरी लाल अपनी तमाम कोशिशों के बाद अपनी बेटी सीमा के लिए एक क्लर्क तलाश कर पाए। उनके लिए वही कलेक्टर से कम नहीं था। बड़ी मुश्किल से सौदा 5 लाख रुपए में पटा था। किशोरी लाल ने इसके लिए गांव का अपना पुश्तैनी घर गिरवी रख दिया था, ताकि अपने रिश्तेदारों के सामने हाथ न फैलाना पड़े। वह हर कीमत पर अपनी तीसरी व आखिरी बेटी की शादी अच्छे घर में करना चाहते थे। वे उसे अपने दोनों बड़ी बेटियों की तरह जैसे तैसे नहीं ब्याहना चाहते थे। उन्हें अच्छी तरह याद है उस दिन सीमा कितना विरोध कर रही थी, जब उसकी बड़ी बहन नीमा की शादी 2 बच्चों के विधुर बाप से होने जा रही थी। नहीं होगी मेरी बहन की शादी उस 2 बच्चे के बाप से जाते ही बच्चों के लालन पालन में जुट जाएगी। क्या यही इसकी जिंदगी है? तुम्हारे कहने से क्या होता है? मैं जहाँ चाहूँगा वहीं होगी इसकी शादी। दहेज देने के लिए पैसे कहाँ है हमारे पास? किशोरी लाल गुस्से में आकर बोले, जब आपको हम बेटियों को कुएं में ही धकेलना था, तो जन्म लेते ही गला क्यों नहीं घोट दिया? सीमा सिसक उठी। सीमा की माँ, जो अब तक बिल्कुल चुप थी, बीच में बोल पड़ी, हाँ हाँ, नहीं होगी नीमा की शादी उससे। ठीक है तो मैं ही मर जाऊंगा। मेरे मर जाने के बाद तुम सब चैन से रहना। किशोरी लाल लगभग रोते हुए बोला, आप ऐसे क्यों बोल रहे हैं जी? आखिर इसकी जिंदगी का सवाल है। सीमा की माँ अपने पति को समझाने के ख्याल से बोली, जाने दो सीमा, करने दो इन्हें मेरी शादी। शायद मेरी तकदीर ऐसी ही होगी। नीमा ने पिताजी की हालत देखते हुए कहा, तकदीर कुछ नहीं होती दीदी, लाचार बेबस की तकदीर को दीदी लाचार बेबस ही तकदीर को मानते हैं। सीमा गुस्से में बोली, जाने दो हमें, इससे क्या, मुझे रहना है उसके साथ। नीमा झुंझला उठी, लेकिन अपनी आंखों में उमड़े आंसुओं को वह छुपा नहीं पाई। तुम महान हो दीदी, सीमा ने थरथराते होठों से कहा। उसके चेहरे पर नीमा के प्रति अगाध प्रेम झलक रहा था। सीमा अच्छे घर में ब्याहने के सपने को त्याग चुकी थी। वह अच्छी तरह जानती थी कि अच्छे खाते पीते घर के लड़के की कीमत 5-6 लाख रुपए से कम नहीं होगी। पिताजी की आय इतनी भी नहीं थी कि 5 व्यक्तियों का परिवार भी सुचारू रूप से चला सके। महीने के अंत होते होते लेनदारों की भीड़ घर पर जमा हो जाती। कभी मकान का किराया बाकी रहता, तो कभी राशन का। ऐसे में 5-6 लाख का इंतजाम करना पिताजी के लिए कठिन ही नहीं, नामुमकिन भी था। आज सीमा के लिए रिश्ता आया। रिश्ता अच्छे घराने से था। सीमा के माँ उसे बार बार समझा रही थी, देखो बेटी, लड़का बहुत अच्छा है, नौकरी करता है, घर द्वार ठीक है, मेरी बात मानो तो जिद छोड़ दो, इससे अच्छा लड़का फिर नहीं मिलने वाला। नहीं, मुझे ऐसे लड़के से शादी नहीं करनी। आखिर तुम्हें कैसा लड़का चाहिए? सीमा की माँ चिढ़कर बोली, जैसा मेरी बहन को मिला है। मैं आप लोगों को बर्बाद कर आबाद नहीं होना चाहती क्या? सीमा की माँ के चेहरे पर आश्चर्य और पीड़ा के मिले जुले भाव उभर आए। लड़की को लेकर आओ,
सीमा की माँ किशोरीलाल ने आवाज़ लगाई। अभी आई कहकर वह सीमा को लेकर उस कमरे में पहुंची जहां लड़के वाले सीमा का इंतजार कर रहे थे। नमस्ते करो बेटी, सीमा की माँ ने सीमा से कहा तो वह क्रोध भरी निगाहों से अपनी माँ को घूरने लगी। उसकी माँ उसके निगाहों को अनदेखा कर कहने लगी, आप लोगों को मेरी बेटी में कोई अवगुण नहीं मिलेगा। भाई साहब, सीमा की पिताजी सीमा को इस नज़र से देखते रहे मानो कह रहे हो, नमस्ते करो बेटी, इज्जत का सवाल है। सीमा ने उन लोगों को नमस्ते किया और वह एक खाली कुर्सी पर बैठ गई। सामने बैठे एक नवयुवक को उसकी यह हरकत अच्छी नहीं लगी। शायद उसी की शादी सीमा से होने वाली थी। वह नकचड़ी लड़की नहीं चाहता था, इसलिए बोला पड़ा, आपको थोड़ी ही तमीज़ नहीं है, किसी से पूछे बिना कुर्सी पर बैठ गई। आप कौन है मिस्टर? सीमा ने गुस्से में आकर पूछा। इन्हीं लड़के से तुम्हारे रिश्ते की बात चल रही है। बेटी किशोरीलाल ने स्थिति की नज़ाकत को समझकर बात संभालते हुए कहा। ओ अच्छा, लेकिन आपसे मेरी शादी भला कैसे हो सकती है? हाँ हाँ, मुझे भी नहीं करना तुमसे शादी। ऐसा बददिमाग, बदमिजाज व घमंडी लड़की से भला कौन शादी करना चाहेगा। युवक भी अपने गुस्से पर काबू नहीं रख सका। माफ कीजिए, ना तो मैं बदमिजाज हूँ और ना ही घमंडी। दरअसल मैं ही आपके लायक नहीं हूँ। सीमा अब कुछ नर्म हो चुकी थी। मुझे तो ऐसे लड़के की तलाश है जिसकी मैं लाठी बन सकूं। मैं समझा नहीं। युवक हैरत से पूछा, आप नहीं समझेंगे, मेरी दोनों बहनों की शादी भी ऐसे घरों में हुई है और अब मैं भी ऐसे ही लड़के से शादी करना चाहती हूँ जो दहेज ना लेता हो। और साहब, बिना दहेज के तो वही शादी करेगा जो शारीरिक मानसिक तौर बीमार हो, जिसकी पत्नी मर गई हो, जिसके बच्चे को संभालने के लिए एक आया की जरूरत हो। अगर ऐसा कोई आदमी आप लोगों की नज़र में हो तो अवश्य बताइए, मैं आप लोगों का एहसान मानूंगी। कमरे में उपस्थित सभी लोग उसकी बात सुनकर हंस-प्रस्त रह गए। उन लोगों को ऐसे लग रहा था मानो उसने अकेले ही सबके गालों पर तमाचा जड़ दिया हो। तमाचा दोस्तों, घर परिवारों से संबंधित ये है कि भाई दान दहेज इतना दिया जाता है, माँ बाप बच्चों को दान दहेज नहीं दे पाते हैं और दूध भर के 2 बाल बच्चे हैं जिसके उसके लड़की की शादी कर देते दहेज के चक्कर में। ऐसा कहानी में चित्रण किया गया है। आपको कहानी अच्छी लगती है तो दोस्तों समझिए, पढ़िए, सुनिए और वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर भी कीजिए दोस्तों।